किसी एक गांव में एक राजा रहता था। राजा रोज घोषणा करता था कि उसका राज्य विश्वगुरु बन चुका है। राज्य के अखबार रोज लिखते थे कि पूरी दुनिया राजा की प्रशंसक है। राजा विदेश जाता था तो उसके समर्थक कहते थे, देखो सूर्य भी इनके स्वागत में जल्दी निकल आया, चांद भी इनकी इजाजत लेकर निकलता है, हवा भी राष्ट्रहित में बहती है। धीरे धीरे राज्य के लोग मानने लगे कि इनका राजा इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का कोई देश आंख उठाकर नहीं देख सकता। फिर एक दिन पड़ोसी साम्राज्य के सैनिकों ने राज्य के एक जहाज पर हमला कर दिया। अब समस्या यह थी कि जनता को वर्षों से बताया गया था कि राजा के सामने पूरी दुनिया झुकती है। तो सवाल पैदा हुआ, अगर पूरी दुनिया झुकती है तो फिर हमला कैसे हुआ। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है समुद्र के बीचों बीच तैरते एक जहाज से। एक ऐसा जहाज जिस पर भारतीय कर्मचारी थे, भारतीय परिवारों की उम्मीदें थी, भारतीय सपने थे। लेकिन अचानक खबर आती है कि अमेरिका की सेना ने हमला कर दिया। बस फिर क्या था। टीवी स्टूडियो में राष्ट्रवाद की चाय बढ़ गई, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सक्रिय हो गए और सोशल मीडिया पर दो तरह के लोग दिखाई देने लगे। पहले वे लोग जो बोले, देखा दुनिया भारत से जलती है। दूसरे वे लोग बोले, अगर दुनिया भारत से जलती है तो फिर हमला रोक क्यों नहीं पाए। यही से हमारी कहानी शुरू होती है। अब राज्य के दरबार में बहस शुरू हो गई। एक मंत्री बोले, यह हमला जहाज पर नहीं, भारत की आत्मा पर हमला है। दूसरा मंत्री बोला, यह हमला इसलिए हुआ क्योंकि भारत बहुत ताकतवर हो गया है। तीसरा मंत्री बोला, असल में हमला हुआ ही नहीं था, मीडिया बड़ा चढ़ाकर दिखा रहा है। जनता बेचारी सोचने लगी, अगर हमला नहीं हुआ था तो सफाई क्यों दी जा रही है, और अगर हमला हुआ था तो जवाब क्या है। दोस्तों, राजनीति में सबसे बड़ी समस्या घटना नहीं होती, सबसे बड़ी समस्या होती है बनाई गई छवि। जब आप किसी नेता को सुपरमैन की तरह पेश करते हैं तब हर घटना उस छवि की परीक्षा बन जाती है। अगर सरकार कहती है कि दुनिया में संघर्ष चल रहे हैं, समुद्री रास्तों में खतरे हैं, हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो शायद सवाल सीमित रहते। लेकिन जब कई वर्षों तक बताया जाए कि भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, कोई आंख नहीं दिखा सकता, विश्व राजनीति भारत के इशारे पर चलती है, तब जनता पूछती है, अगर इतना प्रभाव है तो फिर यह क्या हुआ, कैसे हुआ। अब कहानी का दूसरा पात्र आता है, नाम है भक्तिलाल। भक्तिलाल टीवी देखता है। टीवी पर एंकर चिल्ला रहा है, दोस्तों यह हमला भारत की बढ़ती ताकत का प्रमाण है। भक्तिलाल खुश हो जाता है, उसे लगता है कि हमला होना भी उपलब्धि है। फिर एंकर कहता है, जो सवाल पूछ रहे हैं वे राष्ट्र विरोधी है। और भक्तिलाल और खुश हो जाता है, लेकिन सवालों का जवाब देना मुश्किल है। सवाल पूछने वालों को गद्दार कहना आसान है। लेकिन राज्य में एक बूढ़ा किसान था। उसने कहा, बेटा मैं राजनीति नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि जहाज पर इंसान थे, उनकी सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी थी, और अगर कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। किसान की बात सुनकर पूरा दरबार असहज हो गया, क्योंकि किसान ने राष्ट्रवाद नहीं पूछा, उसने जिम्मेदारी पूछ ली। दोस्तों, लोकतंत्र में यही सबसे बड़ा अपराध माना जाता है, जिम्मेदारी पूछना। आजकल हर घटना के बाद जवाब कम और नारे ज्यादा मिलते हैं, सवाल कम और भावनाएं ज्यादा मिलती है, तथ्य कम और टीवी डिबेट ज्यादा मिलती है। अब कहानी का तीसरा पात्र आता है, नाम है छविनाथ। छविनाथ राजनीति का विशेषज्ञ है। वह कहता है, किसी भी राजनेता की सबसे बड़ी पूंजी उसकी छवि होती है। अगर छवि मजबूत है तो छोटी घटनाएं असर नहीं डालती, लेकिन अगर कोई घटना उस छवि के विपरीत हो जाए तो मुश्किल पैदा होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई नेता खुद को विश्व मंच का सबसे प्रभावशाली नेता बताता है और उसी दौरान किसी बड़े देश के साथ ऐसा विवाद सामने आता है तो विपक्ष को सवाल पूछने का मौका मिल जाता है। लेकिन क्या इससे तुरंत राजनीतिक नुकसान हो जाता है? जरूर नहीं, क्योंकि राजनीति केवल घटनाओं से नहीं चलती, राजनीति धारणा से चलती है। अगर मीडिया घटना को दबा दे, अगर समर्थक सवालों को देशद्रोह बता दे, अगर चर्चा का विषय बदल दिया जाए तो जनता का ध्यान भी बदल जाता है। यही कारण है कि आजकल खबर से ज्यादा महत्वपूर्ण है खबर की पैकेजिंग। घटना क्या हुई यह बाद में पूछा जाता है,
पहले पूछा जाता है नैरेटिव क्या बनेगा। राज्य में फिर सभा बुलाई गई। राजा के सलाहकार बोले, महाराज जनता सवाल पूछ रही है। राजा ने पूछा क्या करना चाहिए। सलाहकार बोला, जनता को नया विषय दे दीजिए, नई बहस शुरू कीजिए, नई भावनात्मक चर्चा शुरू कर दीजिए, पुराना सवाल धीरे धीरे गायब हो जाएगा। राजा मुस्कुराया क्योंकि राजनीति का यह फॉर्मूला सदियों पुराना है। लेकिन इस बार एक समस्या थी। सोशल मीडिया पर कुछ लोग लगातार पूछ रहे थे, हमले की जांच क्या हुई, जिम्मेदारी किसकी थी, भविष्य में ऐसी घटना न हो इसके लिए क्या कदम उठाए गए। ये सामान्य सवाल थे, लेकिन सामान्य सवाल राजनीति में असामान्य माने जाते हैं। दोस्तों, किसी भी लोकतंत्र में नागरिक का काम जय जयकार करना नहीं होता। नागरिक का काम सवाल पूछना होता है। अगर सरकार अच्छी है तो सवाल के जवाब देगी, अगर जवाब नहीं है तो नाराज होगी, लेकिन सवाल पूछना बंद नहीं होना चाहिए। अब कहानी के अंतिम हिस्से में चलते हैं। राज्य का छोटा बच्चा राजा के पास आया। उसने पूछा, महाराज इतने शक्तिशाली है तो हमला क्यों हुआ। राजा चुप रहा। बच्चा फिर बोला, अगर हमला होना सामान्य बात है तो हमें पहले क्यों बताया गया कि कोई हमें छू नहीं सकता। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि बच्चे ने वही सवाल पूछा था जिससे सभी बच रहे थे। दोस्तों, यह कहानी किसी एक घटना की नहीं है, यह कहानी राजनीति और छवि की है। यह कहानी उन वादों की है जो इतने बड़े बना दिए जाते हैं कि वास्तविकता उनसे टकराने लगती है। यह कहानी उस लोकतंत्र की है जहां कभी कभी सवाल पूछना सबसे बड़ा साहस बन जाता है। जहाज पर हमला हुआ या नहीं, किस परिस्थिति में हुआ, कौन जिम्मेदार था, इन सब का जवाब तथ्यों और आधिकारिक जांच से ही मिल सकता है। लेकिन एक बात तय है, जब किसी नेता की छवि को असीमित शक्ति का प्रतीक बना दिया जाता है, तब हर संकट केवल प्रशासनिक संकट नहीं रह जाता, वह छवि की परीक्षा बन जाता है। और राजनीति में छवि की परीक्षा हमेशा कठिन होती है। तो दोस्तों, सवाल यह नहीं कि अमेरिका ने क्या किया, सवाल यह है कि हम नागरिक क्या कर रहे हैं। क्या हम केवल तालियां बजा रहे हैं या फिर लोकतंत्र के मालिक होने के नाते सवाल भी पूछ रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र में जनता दर्शक नहीं होती, जनता ही असली मालिक होती है और मालिक का पहला अधिकार है सवाल पूछना। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां खबरों के पीछे छिपी राजनीति को कहानी की भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे और हर एक पहलू पर प्रकाश डालेंगे। हम जो बताने वाले हैं, जो बताएंगे, वह कहानी के स्वरूप में बताएंगे। और इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने मित्रों को बताएं, अपने परिवार को बताएं, अपने यार दोस्तों को बताएं। ना किसी के विरोध में, हमारी जानकारी केवल देश हित में है। राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र प्रथम।